हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर वेल एंड वेलकम बैक अगेन बेटा। तो आज हम डिस्कस करेंगे आपकी एक्सरसाइज 6.1 क्वेश्चन नंबर 7, 8 एंड 9। क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9 शुरू करने से पहले एज यू नो जो भी नंबर 2 से डिविजिबल होगा वो क्या होगा, आपका इवन नंबर। जो बच गए वो सारे के सारे ओड नंबर। ठीक है, इवन ओड नंबर के बारे में सबको पता है। तो ये क्वेश्चन कह रहा है कि आपको कुछ ऐसे दिया हो, देखो बेटा सारे ओड नंबर से ओड नंबर के सम के रूप में दिया हुआ है, यानी कि ओड नंबर की एडिशन दी हुई है और आपको ये देख के बिना एडिशन किए बिना कुछ किए सिर्फ आपको ये बताना है कि ये किसका स्क्वायर है। 1 2 देखो 1 के बाद 3 इज ओड नंबर, 5 इज ओड नंबर, 7 इज ओड नंबर, 9 इज ओड नंबर। ठीक है, 1 3 5 7 9 सारे के सारे आपके क्या है, ओड नंबर्स। जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन करना आए तो बेटा देखो सबसे पहली बात, अगर मैं 1 लिखती हूँ तो वो क्या होता है 1 स्क्वायर, राइट। 1 + 3 लिखती हूँ तो बेटा 4 यानी कि 2 स्क्वायर। ऐसे ही 1 + 3 + 5 नेक्स्ट ओड नंबर है, इनको लिखती हूँ तो कितना बनेगा बेटा 3 + 4, 4 + 5 9, 9 यानी कि 3 स्क्वायर। तो बेटा यहाँ से मेरे को एक चीज़ ऑब्जर्व हुई, वो चीज़ क्या है ध्यान से देखना बेटा। 1 टर्म थी तो 1 का स्क्वायर, 2 टर्म्स थी तो 2 का स्क्वायर, 1 2 3 टर्म्स थी तो 3 का स्क्वायर। ठीक है, इन सेम वे अगर मैं इसको प्रोसीड करती हूँ 1 + 3 + 5 प्लस नेक्स्ट नंबर कौन सा आएगा बेटा मेरा, यहाँ पे देखो 3 इसके बाद 7, राइट। तो 5 × 3 8, 8 × 1 9 और 9 + 7 16, राइट। और 16 किसका स्क्वायर होता है बेटा 4 का। ठीक है, तो जितनी मेरे पास टर्म है, 1 टर्म थी 1 स्क्वायर, 2 टर्म थी 2 स्क्वायर, 3 टर्म से तो 3 स्क्वायर, राइट। समझ आ रहा है बेटा, 3 टर्म से तो 3 स्क्वायर, 4 टर्म से तो 4 स्क्वायर। ठीक है, अब देखो ऐसे ही सेम पैटर्न से मैं इनको सोल्व करूँगी। ये फर्स्ट टर्म, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, टोटल कितनी टर्म्स है 5। तो ये किसका स्क्वायर बन जाएगा 5 स्क्वायर, इट मीन्स 25, राइट। क्लियर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, कितनी है बेटा 10 टर्म्स है तो क्या बनेगा 100, और 100 है तो मतलब 10 स्क्वायर है, राइट। नेक्स्ट 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, टोटल आर 12। ठीक है, कितने टर्म्स है बेटा 12, राइट। 12 टर्म्स हैं तो क्या बनेगा 144, इट मीन्स 12 स्क्वायर, राइट। इनको प्लस करके देख लेना, 144 ही आएगा और 144 क्या होता है बेटा 12 स्क्वायर, अगर आपने स्क्वायर अच्छे से याद किए हैं तो। नेक्स्ट आ जाओ क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपका क्या कह रहा है 49 इज अ स्क्वायर ऑफ 7 की स्क्वायर करोगे तो बेटा कितना आ गया 49। तो उसने बोला 49 को 7 ओड नंबर्स की फॉर्म में लिखो। शुरू से शुरू हो जाओ बेटा, 1 प्लस फर्स्ट ओड नंबर, देन 3, देन 5, देन 7, देन 9, देन 11, 1 2 3 4 5 6, उससे नेक्स्ट बेटा 13। ठीक है, प्लस करके देख लो, 3 + 1 4, 4 + 5 9, 9 and 9 18, 18 and 7 25, 25 प्लस यहाँ से देखो 3 and 1 4, 1 and 1 2, तो कितना बन गया बेटा 49 एज अ स्क्वायर ऑफ 7। ठीक है, आपको करके देखने की ज़रूरत है तो करके देखो, अदरवाइज नो नीड टू राइट। उसके बाद सेम वे से मेरे को लिखना है 11 को कैसे लिखूंगी सेम वे से बेटा, 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 + 15 + 17, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 17 के बाद बेटा 19 के बाद आपका 21। ठीक है, तो देखो बेटा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, राइट। आप बस ओड नंबर लिखते चलो, उनके बीच में प्लस का साइन लगाते चलो। ठीक है, अगर 121 है तो 121 कितने का स्क्वायर होता है 11 का, तो 11 आपके पास टर्म आएंगी। अगर वो सेम वे से बोले 169, तो बेटा 169 किसका स्क्वायर होता है 13 का, तो वहाँ पे टोटल कितने ओड नंबर्स आएंगे 13 ओड नंबर्स आएंगे। ठीक है, तो ये था आपका कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 7 and 8। नाउ मूव टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको क्या करना है, आपको 2 नंबर्स गिवन है, उनके स्क्वायर के बीच में कितने नंबर आएंगे ये बताना है विदाउट एक्चुअली डिवीजन, राइट।
मतलब विदाउट एक्चुअल कैलकुलेशन, बिना कैलकुलेशन के सिर्फ आपको ये बताना है जो जो नंबर आपको गिवन है उनके बीच में कौन कौन से नंबर आएंगे। देखो बेटा, पूछ रहा है क्वेश्चन, हाउ मेनी नंबर्स आर लाइज बिटवीन देयर स्क्वायर। ठीक है, 12 एंड 13। उसने बोला अगर मैं 12 का स्क्वायर करूं और 13 का स्क्वायर करूं। ठीक है, एक बार तो मैं आपको कैलकुलेशन बता रही हूँ, फिर आपको फॉर्मूला बता रही हूँ। देखो बेटा, 12 का स्क्वायर 144, 13 का स्क्वायर 169, तो 169 में से 144 गया बेटा 25, कितनी बनी 25, राइट। अगर मैं नॉर्मल बात करूँ, 9 में से 4 गया बेटा 5, 6 में से 4 गया आपका 2। ठीक है, अगर आप डायरेक्ट करते हो तो आपके पास ये आते हैं। अगर मैं बात करूँ यहाँ से फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या होता है, देखो बेटा, एक और बात बेटा, उसने इन बिटवीन पूछा है, उसने इसको काउंट नहीं किया, उसने इसमें से इसको तो माइनस कर लिया, लेकिन ये भी तो काउंट हुआ है, तो ये काउंट नहीं हुआ, तो यहाँ से टोटल बनेगा आपका 24। क्या बनेगा यहाँ से टोटल 24। ध्यान से देखना बेटा, वर्ड इसका स्क्वायर ये और इसका स्क्वायर ये, तो मैंने जब इसको इसमें से माइनस किया तो कहीं ना कहीं ये वाली टर्म भी तो इंक्लूड हो रही है, ये वाली टर्म मेरे को नहीं लेनी, तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपकी 24। देखो बेटा, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आपने क्या करना है कि इनके बीच में कितनी टर्म बनेंगी, बीच में कितनी टर्म, यानी कि इससे पहले इसके बाद। एक बार करके देख लेते हैं। देखो 145, 146, 47, 48, 49, 50, 51, 152, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68। देखो, अगर मैं बात करूँ ये टर्म्स टोटल हैं कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, 1 2 3 4, राइट। तो उसका कहने का मतलब है मेरे को इन दोनों को काउंट नहीं करना है। अगर आप इसमें से इसको माइनस करोगे तो इसको क्या करो, इंक्लूड कर लो। बिटवीन का मतलब है ना मेरे को उसको इंक्लूड करना है, ना मेरे को इसको इंक्लूड करना है। आई होप इट इज़ क्लियर टू एवरीवन। अगर मैं फॉर्मूले से बात करूं, अगर मैं फॉर्मूले से बात करूं, कोई भी फॉर्मूला अगर मैं आपको दे रही हूं, तो देखो बेटा, अगर यहाँ पे n है और यहाँ पे n+1 है, यहाँ पे कोई नंबर है और वहाँ पे उसमें 1 प्लस करके कोई नंबर दिया हुआ है, और आपको वहाँ से क्या आ जाए, उनके बीच में कितने नंबर हैं ये निकालना आ जाए, तो फॉर्मूला क्या कहता है, 2 × n, यानी कि जो पहला नंबर है उसको किससे मल्टीप्लाई कर दो, 2 से, तो वहाँ से आपका क्या आ जाएगा कि इतने नंबर ऑफ टर्म्स इनके बीच में होंगी। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे n की नंबर n क्या बेटा, हमेशा याद रखना, n इज योर फर्स्ट टर्म। n यानी कि 12 में 1 प्लस किया तो 13 बना ना, तो पहली टर्म क्या होगी, n। ठीक है, दूसरी क्या है, n+1, यानी कि पहली टर्म में 1 प्लस करके ये वाला नंबर आया है। तो डायरेक्ट अगर मैं फॉर्मूले पे जाऊँ तो बेटा 2 × n, यानी कि 2 × 12, तो कितना आ जाएगा यहाँ से 24, कितना आ जाएगा यहाँ से 24। और मैं आपको एग्जैक्ट कैलकुलेशन करके भी बता चुकी हूँ 24 कैसे बनी है। ठीक है, नेक्स्ट देखो 25 एंड 26, नेक्स्ट इज 25 एंड 26। बेटा दिस इज योर n। अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो ये आपका क्या है, n, इसमें मैंने +1 किया तो क्या बन गया आपका 21, n+1। ठीक है, और फॉर्मूला क्या कहता है, 2 × n नंबर्स हैं इनके बीच में, इनके स्क्वायर के बीच में। ठीक है, तो 2 × n यानी कि 2 × 25, यानी कि 2 × 25 इट मीन्स 50। कितनी टर्म से बेटा, 50। नेक्स्ट हम देखो क्या है, 99 एंड 100। सबसे पहली कंडीशन जो आपने चेक करनी है, सबसे पहली यही चेक करनी है कि यहाँ पे n है और यहाँ पे n+1 है। ठीक है, अगर ये कंडीशन आपकी फुलफिल नहीं होती है तो आप ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं करोगे। तो अगर यहाँ पे n है, n क्या है बेटा 99, 99 में मैंने +1 किया तो क्या बन गया बेटा आपका 100, क्या बन गया आपका 100। ठीक है, तो ये आपकी n की वैल्यू है, ये आपकी n+1 की वैल्यू है। फॉर्मूला क्या कहता है बेटा, 2 × n।
कितने नंबर से इनके स्क्वायर्स के बीच में 2 इंटू n, तो 2 इंटू 99, इट मीन्स 2 9 ज़ा 18, 2 9 ज़ा 18 एंड 1 19, कितने नंबर से बेटा 198। तो बेटा ये आपके कुछ फॉर्मूले हैं जो आपको इन रियल कंपटीशन एग्जाम में भी काफ़ी हेल्प करेंगे। प्लीज़ बी केयरफुल, बहुत ध्यान से इनको पढ़ो और समझो। आई होप इट इज़ क्लियर टू एवरीवन। इफ यू लाइक इट देन प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।